हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। प्लांट्स अराउंड अस। वी सी प्लांट्स ग्रोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस सच एज प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स एंड इवन इन वाटर। हम अलग अलग जगह पे प्लांट को उगता हुआ देखते हैं, जैसे कि प्लेन एरिया हो गए, रेगिस्तान हो गया, पहाड़ी एरिया हो गए और पानी में भी हम प्लांट को उगते हुए देखते हैं। पाइन ट्रीज आर फाउंड ऑन हिल्स। पाइन ट्री कहाँ पे मिलते हैं? हिल्स में। कैक्टस इज फाउंड इन डेजर्ट। कैक्टस कहाँ पे ग्रो करता है? डेजर्ट में। नीम एंड banyan trees are found in plain. Lotus and water lily are found in water. Plants growing at different places are different in appearance and structure. जो प्लांट अलग अलग जगह पर ग्रो करते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ प्लांट्स फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस डिफर फ्रॉम वन अनदर। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड। लैंड पर उगने वाले पौधे क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड। Plants which grow on land are called terrestrial plants. There are many different types of terrestrial plants. अब क्या है terrestrial plant के types? जैसे plants of hills, pine, deodar, cedar, spruce and fir tree are some of the plants which grow on the hills. These plants are tall and straight and generally have a conical shape. These tall, straight and green conical trees make hills appear green and beautiful. जैसे पाइन, देवदार, सिदार, स्प्रूस, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? पहाड़ी एरिया में ग्रो करते हैं। और ये कैसे होते हैं? लंबे और सीधे, और इनकी शेप कैसी होती है? कोन की तरह। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? पाइन ट्री। इसकी शेप कैसी है? कोन की तरह। कैसी शेप है? कोन की तरह। और ये क्या है? देवदार ट्री, और इसकी शेप भी कोन की तरह। ये पौधे कहाँ पे उगते हैं? पहाड़ी एरिया में। और इन्हीं प्लांट्स की वजह से हमें पहाड़ियां सुंदर और हरी दिखाई देती हैं। Their leaves are narrow and needle shape. और इनकी पत्तियां कैसी होती है? नैरो होती है, चौड़ी नहीं, नैरो। और नीडल शेप, सुई के आकार की। The conical shape of these trees does not allow snow to get deposited on them. इस कोन शेप की वजह से क्या है? इसमें स्नो भी डिपॉजिट नहीं होती है। प्लांट्स ऑफ प्लेन। अब क्या है? प्लेन्स वाले प्लांट जो प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं। पीपल, बनियान, मैंगो, साल, शीशम आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स। और ये वाले पौधे कहाँ पे उगते हैं? प्लेन एरियाज में। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया और शीशम। दे ग्रो इनटू ट्रीज हैविंग मैनी ब्रांचेस। और ये कैसे ग्रो करते हैं? बड़े वृक्ष में ग्रो करते हैं, और इनकी क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस होती है, टहनियां होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शीशम के पेड़ में बहुत सारी टहनियां हैं। और ये वाले पेड़ कहाँ पे ग्रो करते हैं? प्लेन एरियाज में। प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन। अब कौन से प्लांट है जो गर्म और पानी वाली जगह पर ग्रो करते हैं, उगते हैं? ट्रीज लाइक टीक, रबर एंड कोकोनट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन। कौन से पौधे
टीक हो गया, रबर हो गया, कोकोनट हो गया, ये कहाँ पे मिलते हैं? गर्म जगह पर, गर्म और पानी वाली जगह पर। These generally have a large number of leaves, और इसमें क्या है? ज्यादा मात्रा में पत्तियां पाई जाती है। They shed their leaves gradually, जो धीरे धीरे अपनी पत्तियां गिराते हैं। Hence they are called evergreen trees, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सदाबहार पौधे। Plants like pepper, cotton, rice and banana also grow in hot and wet regions, और कौन कौन से पौधे गर्म जगह पर पाए जाते हैं? मिर्च का पौधा हो गया, कॉटन का पौधा हो गया, राइस एंड बनाना, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? हॉट एंड वेट रीजन, गर्म और पानी वाली जगह पर ग्रो करते हैं। ये टीक ट्री, रबर ट्री और कोकोनट ट्री कहाँ पे ग्रो करेंगे? हॉट एंड वेट रीजन में। प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज, अब हम कौन से प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे? जो दलदले क्षेत्र में ग्रो करते हैं, दलदली जमीन में ग्रो करते हैं। मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्शी सॉइल। मैनग्रोव्स जो प्लांट होता है कहाँ पे ग्रो करता है? दलदली मिट्टी में ग्रो करता है। दीज प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स, और इन प्लांट्स की क्या है? स्पेशल रूट होती है for breathing, as their main underground roots do not get sufficient oxygen from the soil. Portion of their root come out of the soil above the water level and take oxygen from air. These roots are called breathing roots. They are also called aerial roots. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? मैनग्रोव ट्री। मैनग्रोव ट्री क्या है? जो इसकी रूट्स है स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये जमीन से बाहर निकली हुई है। टू गेट फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर, और इसीलिए इनकी रूट को क्या कहा गया है? ब्रीदिंग रूट कहा गया है, और ब्रीदिंग रूट को एरियल रूट भी कहते हैं। A marsh is a wet, very wet, muddy area on land. मार्शी एरिया दलदला क्षेत्र, और मैनग्रोव ट्री कहाँ पे ग्रो करते हैं? मार्शी सॉइल में, और इसकी क्या है? स्पेशल रूट होती है जो पानी के स्तर से ऊपर उठ के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, क्योंकि उनको क्या है? नीचे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए ये सॉइल से बाहर आकर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरियाज, अब क्या है? रेगिस्तान वाले पौधे जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं। कैक्टस ग्रोज इन अ डेजर्ट। कैक्टस कहाँ पे ग्रो करता है? डेजर्ट में ग्रो करता है, रेगिस्तान में ग्रो करता है। इट कैन सर्वाइव इन सॉइल दैट हैज वेरी लिटिल वाटर, और क्या है? ये थोड़े से पानी के साथ भी ग्रो कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। इट हैज अ ग्रीन स्टेम, और इसकी स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैक्टस का प्लांट है और इसकी स्टेम कैसी है? ग्रीन है। एंड वेल डेवलप्ड रूट, और इसकी रूट्स कैसी होती है? वेल डेवलप्ड होती है, अच्छी तरह से विकसित हुई रूट, जड़ें होती है। द स्टेम स्टोर्स वाटर, और जो ये हम स्टेम देख रहे हैं, ये क्या स्टोर करती है प्लांट के लिए? वाटर स्टोर करती है। देयरफॉर इट इज सॉफ्ट एंड फ्लैशी, इसलिए क्या है? ये जो स्टेम है सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। कैक्टस प्लांट हैज स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, और कैक्टस के पौधे में क्या होता है? कांटे होते हैं, पत्तियों की जगह पे कांटे पाए जाते हैं। कैक्टस कहाँ पे ग्रो करता है? डेजर्ट में ग्रो करता है विद वेरी लिटिल वाटर, और इसकी स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है, जो वाटर को स्टोर करती है, जिससे ये क्या है? सॉफ्ट होती है, और कैक्टस के प्लांट में पत्तियों की जगह पे कांटे पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में।
पानी में उगने वाले पौधे। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर। Many plants grow in ponds, lakes, and other water bodies. Such plants found in water are called aquatic plants. पौधे कहाँ पे ग्रो करने वाले? पॉन्ड्स में, लेक्स में और कोई भी पानी वाली जगह पे ग्रो करने वाले पौधे क्या हुए? जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। एक्वेटिक प्लांट्स के भी क्या है? दो टाइप है। सम ऑफ सच प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर। कुछ प्लांट क्या है? पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। while other live under the water। और कुछ प्लांट्स क्या है? पानी के नीचे रहते हैं। Do you know? Aqua means water. Aquatic means existing or happening in water. Floating aquatic plants. These are again of two types. Floating aquatic plants भी क्या है? दो प्रकार के हैं। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स और फिक्स एक्वेटिक प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट क्या हुए? जो पानी की सतह पर फ्रीली मूव करेंगे। Water lettuce, water hyacinth, and duckweed are found floating freely on water. They are not attached to any surface. Water lettuce हो गया, water hyacinth हो गया और duckweed हो गया। वो क्या है? पानी की सतह पर फ्रीली मूव करते हैं, तैरते रहते हैं, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। जैसे ये वाटर लेटस है और ये है वाटर हायसिंथ। कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये पानी में ग्रो करते हैं और पानी की सतह पर फ्रीली मूव करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं और वो पानी की सतह से जुड़े हुए नहीं होते हैं। दे आर नॉट अटैच टू एनी सरफेस। किसी भी जगह से जुड़े हुए नहीं होते हैं। दे हैव एयर फिल्ड कैविटीज इन देयर लीव्स एंड स्टेम्स। और उसकी पत्तियों में और स्टेम में कैसी कैविटीज होती है? एयर फिल्ड कैविटीज, जो उन प्लांट्स को हल्का बनाती है, जिस वजह से वो पानी की सतह पर अच्छी तरह से फ्लोट करते हैं, मूव करते हैं। These cavity make them light and help them to easily float on water। जैसा कि मैंने बताया, वो कैविटी क्या हेल्प करती है प्लांट को इजीली फ्लोट करने में ऑन वाटर सरफेस। अब है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। सच प्लांट्स आर अटैच्ड टू द पॉन्ड बेड। अब है लोटस हो गया और वाटर लिली हो गया। ये क्या है? एक फिक्स जगह पे जुड़े हुए होंगे। कहाँ पे जुड़े हुए होंगे? पानी की तल से जुड़े हुए होंगे। और ये लोटस और वाटर लिली किसके एग्जाम्पल है? फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट के। They have stem with holes and their leaves are broad। और जो इसकी स्टेम होती है, इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनकी पत्तियां कैसी होती है? ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। The stem of lotus, commonly known as कमल काकड़ी, is eaten as a vegetable। और जो है लोटस की स्टेम है, उसको एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। और स्टेम को किस नाम से जानते हैं? कमल काकड़ी। The stem of lotus commonly known as कमल काकड़ी and is eaten as vegetable। और किस तरह यूज की जाती है? वेजिटेबल की तरह यूज की जाती है। लोटस और वाटर लिली किसके एग्जाम्पल हो गए? फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट के, जो क्या है? एक प्रॉपर जगह से जुड़े हुए होंगे, पानी के तल से जुड़े हुए होंगे और इनकी स्टेम में क्या है? छोटे छोटे होल होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे और इनकी पत्तियां कैसी होती है? ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। अंडर वाटर प्लांट्स। अब क्या है? पानी के नीचे वाले पौधे। हाइड्रिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर वाटर। हाइड्रिला किसका एग्जाम्पल हुआ? अंडर वाटर प्लांट का, जो पानी के नीचे ग्रो करते हैं। इट हैज पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स। और इसकी लीव्स कैसी होती है? पॉइंटेड होती है।
Aquatic plants like hydrilla increase the oxygen content of water and remove carbon dioxide from it. This helps in making water suitable for fish and other aquatic animals and help them to get enough oxygen. अब ये क्या है, जो हाइड्रिला प्लांट है वो क्या करता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, हटा देता है। इससे क्या है, हेल्प होती है एक्वेटिक प्लांट को भी और एक्वेटिक एनिमल्स को भी। जैसे हमने अभी एक्वेटिक प्लांट्स पढ़े, वैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं जो पानी में रहते हैं। और ये हाइड्रिला प्लांट क्या करता है, पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है। This helps in making water suitable for fish and other aquatic animals and help them to get enough oxygen. और इस वजह से क्या है, उन जलीय जीव को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ड्यू टू दिस हाइड्रिला प्लांट वो क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑक्सीजन का कंटेंट वाटर में और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन क्या हुआ, पौधे को लगाना, कल्टीवेट करना, उगाना बड़ी मात्रा में। One day, Mona visited a village. She saw some farmer uprooting small plants from their fields. She asked her father why were they doing so. Her father told her that plants like sugarcane, maize, wheat and rice are grown in this way by the farmers. Such plants are called cultivated plants. एक दिन क्या है, मोना विजिट करती है विलेज में, एक गांव में जाती है और वहां पे वो क्या देखती है, कुछ किसानों को छोटे छोटे पौधे उखाड़ते हुए देखती है और वो अपने पापा से पूछती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसके पापा ने क्या बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे शुगरकेन हो गया, गन्ना हो गया, मक्की हो गई, गेहूं हो गया, चावल हो गया, वो क्या करते हैं, फार्मर्स अपने खेत में उगाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट। जो किसान अपने खेत में ग्रो करता है उसको कल्टीवेटेड प्लांट कहते हैं। समटाइम्स अ फ्यू अनडिजायरेबल प्लांट्स ऑल्सो ग्रो along with the cultivated plant। और कुछ sometimes a few plants undesirable plants also grow along with the cultivated plant। और कई बार क्या होता है, कुछ अवांछित पौधे भी उन फसल के साथ उग जाते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट के साथ उग जाते हैं। These undesirable plants called weeds। और जो खुद से ही खेतों में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, weeds, खरपतवार। और वो क्या करते हैं, can harm the growth of cultivated plant। और वो खरपतवार क्या कर सकते हैं, जो फार्मर ने अपने खेत में उगाया है, फसलें उगाई है, उसको क्या है, वो हार्म कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। वो क्या करेंगे, जो प्लांट्स के लिए हमने उसमें खाद पानी डाला होगा, वो क्या है, खरपतवार यूज कर लेगा। इसलिए जो हमारे कल्टीवेटेड प्लांट्स होंगे वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। इसीलिए क्या है, जो वीड्स होते हैं उनको हटाना जरूरी हो जाता है। हेंस दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल। इसलिए क्या है, जो वीड्स है, खरपतवार है, उनको खेतों से हटाया जाता है, जिससे हमारी क्या है, फसल हार्म ना हो। नाउ लेट अस लर्न हाउ फार्मर ग्रो प्लांट फॉर कल्टीवेशन। अब हम देखेंगे कि फार्मर कैसे कल्टीवेशन करता है, कैसे जुताई करता है। दे फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड टू सो द सीड्स। वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने खेतों को तैयार करते हैं बीज बोने के लिए। फॉर दिस दे फर्स्ट डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। सबसे पहले वो क्या करते हैं, खेतों को खोदते हैं, उसको नरम बनाते हैं, लूज करते हैं,
सॉइल को ढीला करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लगिंग। और इसको क्या बोलते हैं? इसको जुताई कहते हैं। प्लगिंग इज डन बाय यूजिंग द प्लग विच इज एन आयरन स्ट्रक्चर। और वो किसके द्वारा की जाती है? एक आयरन स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लग कहते हैं, हल कहते हैं। These days plugging is done with the help of tractors। अब आजकल क्या होता है? प्लगिंग किसकी हेल्प से की जाती है? ट्रैक्टर की हेल्प से भी की जाती है। और पहले लोग कैसे करते थे? पहले हल चला के करते थे और अब ट्रैक्टर से करते हैं। प्लगिंग इज फॉलोड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड। जैसे ही खेत की क्या है जुताई होगी, उसके बाद खेत में बीजों को स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़का जाता है एक प्रॉपर अमाउंट में। इट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंस। वो क्या है? एक प्रॉपर अमाउंट में और रेगुलर डिस्टेंस में। प्रॉपर उसका डिस्टेंस भी होना चाहिए और उसकी प्रॉपर मात्रा भी होनी चाहिए। दिस फील्ड इज देन वाटर्ड। अब सीड डालने के बाद क्या होगा? उसमें पानी डालेंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज स्मॉल प्लांट स्टार्ट स्प्राउटिंग। और उसमें क्या है? अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा। Along with these sprouts, weeds may also appear in the fields। अब इन स्प्राउटिंग के साथ हमारे को क्या दिखेंगे? साथ में वीड भी दिखेंगे, खरपतवार भी दिखेंगे, अवांछित पौधे भी दिखेंगे। The seeds of weeds are brought to the field by birds and other animals। अब जो ये खरपतवार है हमारे खेतों तक पहुंचा कैसे? कैसे पहुंचा बताओ? बर्ड्स और एनिमल के थ्रू। बर्ड कई बार दाना उठा लेते हैं और वो उनकी बीक से छूट जाता है, तो वो एज अ खरपतवार, एज अ वीड ग्रो करेगा खेतों में। Weeds are removed so that they do not consume water and fertilizer। वो किस लिए रिमूव किए जाते हैं? कि वो जो हमने फसल के लिए पानी डाला है और खाद डाली है वो कंज्यूम ना कर ले, वो उसका यूज ना कर ले, इसीलिए उनको खेतों से हटाया जाता है। जो हमने मेन क्रॉप के लिए उसमें वाटर और फर्टिलाइजर डाले हैं, पानी और खाद डाली है, वो खरपतवार यूज ना कर ले, इसलिए उनको खेतों से हटाया जाता है। द कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो एंड गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब क्या है? जो हमने फसल लगाई है उससे हमारे को हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, जो हमें चाहिए, फसल मिल जाती है अच्छी मात्रा में।